दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी 70 में जो मेंस का रिजल्ट आया है उसमें आयोग के द्वारा जो कुछ गड़बड़ी की गई है, मेरा जो आरोप है उसको लेके फिर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। उसी सिलसिले में एक और वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। ये वीडियो ये है कि पटना के कुछ पत्रकार हैं, ठीक है, वो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, हम भी उनको एक ईमानदार पत्रकार ही मानते हैं। उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है, तो मुझे लगा मेरे सवालों का तो जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि उनके सवालों का जवाब मुझे देना चाहिए था। तो हम उन पत्रकार महोदय को, ईमानदार पत्रकार महोदय को कुछ जवाब देना चाहते हैं और भारी मात्रा में यार आप इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा, ठीक है, ज़रूरत है आपका हमें। उन्होंने देखिए उनका पूरा वीडियो आप देखिएगा, मैंने पूरा वीडियो देखा। उन्होंने ये कहा कि आयोग पे छात्र तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न आरोप लगा रहे हैं, गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। उन्होंने एक पत्रकार का मेन धर्म क्या होता है मेरे दोस्त, मेन धर्म क्या होता है कि पत्रकार का काम है कि सरकार से सवाल पूछना, आयोग से सवाल पूछना। उन्होंने अपने पूरे के पूरे इतने लंबे मिनट के वीडियो में एक बार ये नहीं कहा कि चेयरमैन साहब को, सचिव महोदय को, परीक्षा नियंत्रक महोदय को आयोग के प्रश्न, विद्यार्थी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था, अभ्यर्थी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था। एक बार भी वो ये नहीं कहा। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं लोग। भाई देखो, मेरा रिजल्ट हो दोस्त, आपका रिजल्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन चोर को मुंह पे चोर कहेंगे, दलाल को मुंह पे दलाल कहेंगे। इतिहास में जब भी इस बात की चर्चा होगी तो उस बात की चर्चा होगी कि उस समय कुछ लड़के खड़े थे जो चोर को मुंह पे चोर कह रहे थे और दलाल को मुंह पे दलाल कह रहे थे। देखो, मेरा रिजल्ट नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं यार, हम अपनी कमी है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो हो। अपने वीडियो में ये भी एक बार भी नहीं कहा कि छात्र का जवाब देना चाहिए था चेयरमैन साहब को या छात्र को बुला ले। देख, उन्होंने कहा कि आयोग पे प्रश्न किया, ठीक, तो भाई चेयरमैन साहब हम लोग को बुला लेना। फिर उन्होंने कहा कि जो आदमी शिकार रहा 67, उन्होंने कहा कि 67 से जो नियम बना, हम जानते हैं कि एक पेज के चेक में 3 मिनट दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। यदि 10 पेज का आंसर है तो आपको 30 मिनट देना पड़ेगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर उस पर 30 मिनट आपकी कॉपी पे देगा। फिर कहा कि आजकल क्या है मुझे मालूम नहीं है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड बात कैसे किया जा रहा है वो उसी को हम एक्सपोज कर रहे हैं और आप इसको शेयर कीजिएगा। और डबल स्टैंडर्ड का हिंदी क्या होता है आप मुझे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलना। का आजकल मुझे पता नहीं है क्या परिवर्तन भी हुआ है। तो भाई परिवर्तन नहीं हुआ तो आपको एक पता है कि 3 मिनट था, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ ये पता नहीं है, लेकिन आप ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो पहले आप पता कीजिए कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है आयोग में या वही पुराना वाला परिवर्तन है, पहले तो आप इसकी जानकारी रखिए। तो ये तो जानकारी आपको नहीं है। और जो आप जवाब दे रहे हैं भाई, आप हैं, आप आयोग ने आपको अपॉइंट किया है जवाब देने के लिए, आप एक बार मांग कीजिए ना कि छात्र का जो है आयोग संज्ञान ले, उसका जवाब दे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि लक फैक्टर काम करता है। जी दोस्त, हम जब रिजल्ट नहीं आया था ना तो हम शिव जी को, भगवान शिव को बहुत मानते हैं, महाकाल के हम भक्त हैं। एक दिन शिव जी को हमने बहुत याद किया, रात में मेरे सपने में आए थे। तो शिव जी बोले कि बेटा लक तुम्हारा बहुत अच्छा है, 70 का जो बीपीएससी का रिजल्ट आएगा ना उसमें तुम एसडीएम लग जाओगे, तुम्हारे लक में एसडीएम लिखा हुआ है। लेकिन अगर धांधली हमने, लेकिन एक शर्त है। हमने कहा महाराज, भगवान बोले शंकर जी क्या शर्त है आपका बताइए। उन्होंने कहा जब धांधली ना होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगी तो तुम एसडीएम बन जाओगे। तो लक में तो यार एसडीएम था भाई। मतलब आप करप्शन करते रहे, आप भ्रष्टाचार करते रहे और हम अपने आप का लक मान, लेकिन मेरे लक में यही लिखा था। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आयोग यदि ट्रांसपेरेंट है तो हमारा आरोप है आयोग पे, आप ट्रांसपेरेंट, आप हम अशुद्ध, जो हम असफल छात्र हुए हैं बुलाइए, हमारी मांग कहाँ है? हमने देखिए, इन्होंने फिर कहा, इन्होंने अपने वीडियो में बताया कि सपोज कीजिए कि आप महिला सशक्तिकरण पर आपने ऐसे लिखा है कि आधे से अधिक लड़का जो है महिला सशक्तिकरण पर ऐसे लिखा। आपको कैसे पता है कि आधे से अधिक लड़का इसी पे ऐसे लिखा है? क्या आपको आयोग ने बताया है? या आपने क्या 21,000 विद्यार्थी जो है एग्जाम में बैठा तो क्या आपने 10,000 विद्यार्थी कॉपी देखा है कि उन्होंने इसी पे ऐसे लिखा है? ये बताइए। तो फिर ये कहाँ से आ गया? और फिर आपने कहा कि यदि कोई फिलोसफिकल ऐसा लिखा है तो उसको अच्छा नंबर मिल जाएगा। हाँ, फिलोसफिकल ऐसे में आप जो है बाबा जी का प्रवचन लिख दीजिए, लेकिन सिर्फ आप ही वही लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल ड्रोन दीदी हो सकता है। तो भाई ऐसे में फिलोसफिकल ऐसे में कुछ भी हो सकता है, नंबर मिल सकता है। फिर आपने कहा कि चलिए ठीक है कि कुछ शिक्षक हैं जो खुल के नंबर देते हैं, ठीक, और कुछ शिक्षक जो है वो कड़ाई से नंबर देते हैं, ठीक, चलिए मानते हैं इस बात को। लेकिन फिर आपने कहा कि आयोग एक मॉडल आंसर देता है, ठीक है, आयोग एक मॉडल आंसर देता है, ठीक है, और उसमें दिशा निर्देश होता है कि किन किन बिंदु पर जवाब देना चाहिए, मतलब छात्र को किन किन बिंदु पर जवाब देना चाहिए, कितना सटीक है, ठीक है, कितना सिद्ध करता है, ये दिशा निर्देश मॉडल आंसर में होता है। तो जब मॉडल आंसर में दिशा निर्देश है मेरे दोस्त, तो फिर टीचर कड़ाई से या खुल के नंबर कैसे दे सकता है? ये क्या ये दोनों बात एक साथ सही है?
हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ना, जब दिशा या तो क्या है बताइए। अगर फिर हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, भाई महिला सशक्तिकरण पर ऐसे लिखा हो या कि फिलोसफिकल ऐसा कोई लिखा हो, तो भाई जब दिशा निर्देश दिया हुआ है उनको एक मॉडल आंसर दिया हुआ है, तो आंसर कंटेंट के कितना मॉडल आंसर कितना करीब है नंबर उस पर मिलेगा, या कि आधे से अधिक महिला पे आंसर लिखा है महिला सशक्तिकरण पे, आंसर उस पर मिलेगा। ये बताइए, कंटेंट का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो ये दूसरा जवाब हो गया कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता, कि मॉडल आंसर कराई से नंबर दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा का ये विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है, एकाधिकार है नंबर देने का। भाई विवेकाधीन शक्ति तो राष्ट्रपति के पास भी है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिव्यू करता है। राज्यपाल के पास भी विवेकाधिकार शक्ति है, वो उसकी भी रिव्यू होती है। हम नहीं कर रहे हैं कि एग्जामिनर हमारे कॉपी में उन्होंने कहा कि कितना नंबर दिया है, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, छात्र कहता है कि हम बहुत अच्छा आंसर लिखे, सर्वोत्तम आंसर लिखे। वो स्टूडेंट डिसाइड नहीं करेगा कि इस पर कितना नंबर मिलेगा। यस, मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ मुझे इतना नंबर क्यों नहीं मिला। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं, हाँ ठीक है हम फेल, हम ये सर आयोग से मांग ही नहीं कर रहे कि हमारा रिजल्ट दीजिए। हम कह रहे हैं सर आप 5 सफल विद्यार्थियों का कॉपी, मैं उन पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ आप कॉपी नहीं देखे हैं। आप जब आपको ये पता है कि 10,000 से अधिक विद्यार्थी महिला से, इसका मतलब कॉपी देखे होंगे। आप जाके देखिए ना, कॉपी में शेरो शायरी लिखा गया है, नेशनल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल ड्रोन दीदी है, लड़का पास है। भाई यही लड़का इस बार पास किया है। हम ये नहीं, हम कह रहे हैं ठीक है सर हम फेल, हम मानते हैं, मेरा रिजल्ट हो चाहे ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप 5 सफल विद्यार्थियों का कॉपी और 5 असफल विद्यार्थी, वो सफल असफल जो दावा कर रहा है कि मैंने अच्छा कॉपी लिखा, ठीक है, और जो असफल विद्यार्थी जो लोअर कट, चूँकि हमने लोअर कट भी पार नहीं किया इसलिए मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तो दोनों का कॉपी आप पब्लिकली तुलना करवा दीजिए। आप आयोग कहा देगा कि देखो इसमें नंबर तुमको नहीं देंगे, वो तो सिर्फ तुलना कर देना। एक तरफ स्क्रीन पे आप भी वहाँ रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तरफ आप स्क्रीन पे सफल विद्यार्थी कॉपी चला दीजिए और एक तरफ आप स्क्रीन पे असफल विद्यार्थी कॉपी चला दीजिए। क्या दिक्कत, जब आप इतने ट्रांसपेरेंट आयोग है, आपको पता है कि हमने गड़बड़ी नहीं की है, तो फिर आपको चलाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ये बताइए। फिर तो ये तो हो गया इसका जवाब कि क्वेश्चन का डिमांड। अब उन्होंने बात आया कि हाई कोर्ट का। सर हम हाई कोर्ट से ये कहाँ, हम तो इतना तो हाई कोर्ट तो ये ऑर्डर कर देगा ना कि भाई 5 सफल विद्यार्थियों कॉपी तुम लाओ और 5 असफल विद्यार्थियों कॉपी लाओ। हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हाई कोर्ट में उपस्थित वकील, जज महोदय ये तो देख लेंगे ना कि हाँ उनको भी तो अनुभव होगा ना भाई कि नहीं ये कॉपी अच्छी लिखी हुई है। हम मानते हैं टीचर का विवेकाधिकार है या विशेषाधिकार है, एकाधिकार है, सब है, लेकिन हाई कोर्ट के जज, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, वो तो देख लेगा ना कि हाँ बेटा तुमने अच्छा लिखा था, तुम सिस्टम का शिकार हो गया। कोई दिक्कत नहीं यार, एसडीएम बनने एक ज़िंदगी थोड़ी है यार। आजकल ज़िंदगी बाबाओं की बहुत मस्त चल रही है यार, बाबा बन जाएंगे क्या दिक्कत है, प्रवचन तो दे ही लेंगे ना और मस्त ज़िंदगी चलेगी। वही एसडीएम जो सैल्यूट मारेगा, दिक्कत क्या है, वही एक जीवन नहीं है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए था ना, हम सिर्फ यही कर रहे हैं। तो यही, और कह रहा है कि कुछ छात्र बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए। अरे भाई हम तो यही मेरा मांग है ना कि आयोग कॉपी दे दे, 5 असफल विद्यार्थी का, 5 सफल विद्यार्थी का, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है तो यही मेरा डिमांड है भाई, मेरा और कुछ डिमांड नहीं है। लेकिन पत्रकार एक जो होता, हम ईमानदार पत्रकार हम मानते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उन पत्रकारों से कि आप एक बार कॉपी पढ़िए विद्यार्थी का जा करके, और साथ ही आप एक बार ये कहिए ना कि अध्यक्ष महोदय प्रीलिम्स के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें वो प्रश्न पेपर की जो वो सीट फटी थी, उसके बाद कहाँ है अध्यक्ष महोदय? आपने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ छात्रों के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था। नहीं, हम नहीं कर, हाईकोर्ट क्या डिसीजन देगा नहीं देगा। देखिए उस समय सोशल मीडिया का युग जमाना नहीं था, 64वीं में लड़का कितना प्रयास किया, नहीं किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के एसआई का दरोगा बहाली को रद्द किया था। कम से कम जज महोदय देख लेंगे ना कि हाँ भाई साहब ये कॉपी है और ये सफल का है, ये असफल का है। हमारे पेरेंट्स देख लेंगे, वहाँ पे 5-7-10 वकील देख लेंगे, सोशल मीडिया पर कॉपी सर्कुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जवाब देना यही चाह रहे थे। पत्रकार महोदय से निवेदन करेंगे कि आप हमारे आयोग से, आप आयोग से निवेदन करें, मेरे सवालों का जवाब नहीं, आप आयोग से निवेदन करें कि मैंने डिबेट का चैलेंज दिया है, हमने दूसरा विकल्प कहा है कि आप कॉपी कंपेयर करवा लीजिए, कुछ तो दिखाइए ना, कुछ तो सवालों का जवाब दे, हम लोग से मिले तो। और साथ ही हमने एफिडेविट दिया था, तो कम से कम एफिडेविट का जवाब तो आयोग देगा ना। चलिए फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरा सपोर्ट बनाए रखिए दोस्त, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है, ठीक है। आयोग बहुत बड़ी संस्थान है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं, और हम कोर्ट में हम नहीं चाहते आयोग से लड़ना। आप मेरे ही पैसा से वकील वहाँ खड़े करेंगे ना, नहीं चाहते। आप हम छात्र को बुला लीजिए ना सर, क्या दिक्कत। आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय। आप हमारे मन में कुछ डाउट है सर, आप उस लोकतांत्रिक संस्था होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे सवालों का जवाब देना। आप हमारे डाउट को क्लियर कर दीजिए सर, आप उसका इंटरव्यू कराइए, मुझे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।